एसपी साहब से कि इसका जांच करें और जांच करके इसका से यही मांग करेंगे कि क्या आम जनता को इसी तरह से मतलब आरोप आरोप लगा करके उसका लाइफ खराब कर दिया जाए। पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए कार्य करती है, लेकिन कभी कभी पुलिस के ऊपर भी आरोप लगते रहे हैं। इसी क्रम में नगर इंस्पेक्टर पर कार्रवाई के लिए एसपी से गुहार लगाई है। शहर के लक्ष्मीपुर निवासी सुनील कुमार सिंह ने नगर इंस्पेक्टर राजू कुमार पर आरोप लगाते हुए एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि रविवार की सुबह तकरीबन 4 बजे इंस्पेक्टर राजू कुमार तथा अन्य पुलिसकर्मी मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी के रोकने के बावजूद घर में जबरन घुस गए और सभी सामान को तितर बितर करने लगे। मेरी पत्नी के मना करने पर अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया, जिसके बाद मेरी ऑल्टो गाड़ी की चाबी जबरन ले लिए और घर में रखे 10,000 रुपये भी ले लिए। वहीं कागज़ लेकर आने के बाद गाड़ी को छोड़ने की बात कही गई है। वहीं अगले दिन जब कागज़ लेकर परिवार के लोग पहुंचे तो गाड़ी को नहीं छोड़ा गया। इस मामले में उन्होंने कहा कि बार बार उन्हें परेशान किया जा रहा है। वहीं उन पर पिछले कुछ मामले दर्ज हैं, जिसको लेकर कोर्ट में वह बार बार जाते हैं और उनके मामले लंबित है। बिना वारंट के ही घर में घुसकर उनको परेशान किया जा रहा है। इसको लेकर वह वरीय पदाधिकारियों, मुख्यमंत्री, डीआईजी तक पहुंचेंगे और अपनी सुरक्षा को लेकर वह अपने जान माल की सुरक्षा को लेकर गुहार लगाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने नगर थाना प्रभारी पर कार्रवाई करने के लिए एसपी को आवेदन दिया है। वहीं नगर थाना प्रभारी ने बताया कि यह सारे आरोप गलत हैं। हालांकि पुराने कुछ मामले हैं जिनकी जांच की जा रही है। सुनील कुमार, पिता श्री योगेंद्र सिंह, ग्राम लक्ष्मीपुर में अपने मकान में रहता हूँ। मेरे परिवार और मेरा बच्चा, एक बच्ची है जो हम लोग रहते हैं। रविवार के सुबह 4 बजे हमारे नगर इंस्पेक्टर राजू कुमार के द्वारा 4-5 गाड़ी से आकर के 10-12 अज्ञात पुलिसकर्मी को लेकर के हमारे अनुपस्थिति में हमारे घर पे हमारे फैमिली के पास हमारे दरवाजे पे गए और दरवाज़ा खुलवाने को कहे तो हमारी परिवार बोली कि हमारे हस्बैंड हमारे घर पे नहीं है, मैं सिंगल हूँ और मेरी बच्ची है। तो उन्होंने बोला कि खोलो, नहीं तो हम लोग दरवाज़ा तोड़ देंगे, और जबरन खुलवा करके अंदर बिना महिला पुलिसकर्मी को लिए हुए और हमारे घर में प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के बाद हमारे सामान को इधर उधर तितिर बितिर कर करके पता न क्या ढूंढ रहे थे और उल्टा सीधा गाली गलौज दे रहे थे हमारी फैमिली को भी कि बहनचोद माधरचोद तुम पकड़वाओ उसको। सुनील सिंह को, कहाँ है सुनील सिंह? हमारे परिवार बोली कि उनका हाथ टूटा हुआ है, इलाज के लिए वो गए हैं। हम करीबन 1 दिन पहले हम गए थे अपना अरविंद कुमार से हमारा इलाज चल रहा है, डॉक्टर अरविंद कुमार, हाथ टूटा हुआ है। हम घर से अपना सिसवन ढाला से ले करके अपने घर से दूरी कहीं भी महीनों दिन के अंदर हम कहीं नहीं गए हैं। पता नहीं क्या ढूंढ रहे थे, बोल रहे थे उस साले को फर्जी मुकदमा में फंसाना है हमको। वो कहाँ है पता ना, क्या दुश्मनी है उनको। और बिना महिला पुलिस ले करके हमारे फैमिली को भी बेइज्जत किए और घर में हमारा चाबी मिला अल्टो का, उस गाड़ी को ले करके ये लोग ले जाने लगे। तो मेरी फैमिली बोली कि गाड़ी को कहाँ ले जा रहे हैं? तो बोल रहे हैं इसका पेपर सत्यापन के लिए ले जा रहे हैं, आप पेपर लाइएगा थाने पर, दिखाइएगा, गाड़ी छोड़ दिया जाएगा। हम सोमवार को सुबह अपने परिवार को भेजे वहाँ थाने पर। थाने पर जाने के बाद फिर उल्टा सीधा अभद्र भाषण का प्रयोग किए और बोले कि भाग जाओ, गाड़ी नहीं छोड़ेंगे, जाओ उसको हाजिर कराओ। न हमारे पर कोई वारंट है, ना कोई हमारा पूर्व का कोई मामला में मतलब वारंट निर्गत हुआ है। नहीं नहीं, कोई मामला पूर्व का मामला है जो कोर्ट में चल रहा है, सब लंबित है। उसमें हम अपना समय पर कोर्ट के आदेश जब होता है, डेट पड़ता है, हम जाते हैं और अपना मामला को देखते हैं। कहीं भी हमारा किसी प्रकार का नहीं है। लेकिन हमारे साथ ये दुर्व्यवहार आज से नहीं, 2020 से हमारे पर मुकदमा, ददन सिंह यहाँ दरोगा थे, मुफस्सिल अफसर इंचार्ज। उस समय वाहन चोरी का एक मामला आया था जिसमें हमको फर्जी मुकदमा में फंसा करके हम पे मुकदमा किया गया। उसे बोले कि तुम्हारा लाइफ खराब कर देंगे ददन सिंह, और हम पर 4 मुकदमा उस समय किए।
करने के बाद हम जेल से 11.5 महीने के बाद छूटे। छूटने के बाद हमने भी मुकदमा किया और जिसमें उनके साथ में मिली भगत में नगर इंस्पेक्टर जयप्रकाश पड़ित भी थे। हमने दोनों पे एफआईआर किया, नगर इंस्पेक्टर जयप्रकाश पड़ित और ददन सिंह पर। जो मामला कोर्ट में है, अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं है। इस विषय में हमने अभिनय कुमार एसपी थे, उनसे मैं फेस टू फेस मिला भी। पांडे जी थे डीएसपी, उनसे भी मिले, तो उन्होंने बोला कि इन पे जांच किया जाएगा, एथी किया जाएगा, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी एसपी को आवेदन दिया है? जी, हमने एसपी को आवेदन स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा। उसके बाद दिए हैं। अब आगे भी हमने तो डीजीपी डीआईजी तक, गृह मंत्रालय तक हमने भेजा है लेटर कि हमको जीने का एथी किया जाए, लेकिन पता नहीं क्या दुश्मनी है। अगर हमारे पास कोई साक्ष्य मिलता है, हमारे पास कोई तरह की चोरी की गाड़ी मिलती है, किसी चीज़ का बरामद होता है, तो हम मान लिया आज तो कुछ बरामद भी नहीं हुआ, हम पर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो अब आदमी क्या करेगा? जीने के लिए तो कुछ हम तो प्रशासन से यही मांग करेंगे कि क्या आम जनता को इसी तरह से मतलब आरोप लगा करके उसका लाइफ खराब कर दिया जाए? अपराधी बनाने के लिए, उसको अपराध करने के लिए एथी किया जाए? हम तो यही कहेंगे, एसपी साहब से हमारा यही अनुरोध है कि जांच किया जाए और हमें भी जीने का कोई अधिकार दिया जाए। नहीं जहाँ कहा जाए वहाँ हम आपके पास नहीं, अगर लगता है कि हम किसी तरह का क्राइम करते हैं तो हमको अपने पास बुला करके बैठा कर रखिए वहीं पे। हमारे परिवार को कोई रोजगार दीजिए, इस रोजगार पर हम करते हैं, अगर लगता है कि हम गलत करते हैं तो। परिवार के लोग और आप पहुंचे? हाँ हाँ, हम और अब लास्ट में हमारे घर का गार्जियन सबको लेकर जाएंगे। हम क्या करेंगे? मरता क्या नहीं करता है? प्रशासन को जब मर्जी कर रहा है तब। अरे पूरा जिला में कांड हो रहा था, क्या सुनीले सिंह कर रहे हैं? सुनीले सिंह उसका जवाब देंगे हर जगह पे? कहीं कुछ मिल नहीं रहा है, आपके पास नहीं है, आप जांच कीजिए, पकड़िए, करिए। क्या क्राइम करने वाले, कांड करने वाले एगो सुनीले सिंह हो गए हैं हर जगह? तो ये चीज़ प्रशासन नहीं कर रही है, तो हम क्या करें? हम तो न्याय के लिए यही गुहार करेंगे। नहीं सुनवाई होगा तो हम आगे फिर बढ़ेंगे। कोर्ट कचहरी में भी तो अब नहीं होगा, फिर हम कोर्ट का खटखटाएंगे दरवाज़ा। नहीं हो आगे तो बहुत ऑप्शन है। मान लीजिए कोर्टे ने, न्यायपालिका पर ना आदमी का भरोसा है, न्यायपालिका से ना न्याय मांगेगा। मान लीजिए प्रशासन से कह रहा है, एसपी साहब से कह रहे हैं, डीआईजी साहब उस समय थे शायद रविंदर कुमार की कौन, हमको ध्यान नहीं है, लेकिन हम डीआईजी साहब के पास भी भेजे थे ना। अभी तो एसपी साहब को दिए हैं, लेकिन डीआईजी साहब से भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री साहब से भी मिलेंगे। हम नहीं हटने वाले हैं और डरने वाले नहीं हैं। जब हम सही हैं तो हम डरेंगे क्यों? प्रशासन क्या करेगी? बोल रहा है लोग गए तो हमारे फैमिली से बोले कि उसका हम लोग को काउंटर भी कर देना है, मिल जाएगा, उसको पकड़वाओ, उसका काउंटर करेंगे। तो ठीक है, काउंटर कर लीजिएगा, आपका मनोकामना है। अगर आपको अधिक तो आप काउंटर कर दीजिएगा। हम तो यही कहेंगे, तो हम यही कहेंगे एसपी साहब से कि इसका जांच करें और जांच करके इसका अथी करें। हमको और कुछ नहीं है। नमस्कार।